Bismillahirrahmanirrahim. It is class 11th, subject economics, and topic is histogram of unequal class intervals. I will repeat the topic once again. Topic is histogram of unequal class intervals. Histogram of unequal class intervals. A histogram of unequal class intervals is the one which is based on the data with unequal class intervals. हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल जो है ये बेस्ड है ऑन द डाटा ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स. व्हेन द डाटा ऑफ क्लास इंटरवल्स आर अनइक्वल, जब डाटा जो है क्लास इंटरवल्स के जब वो अनइक्वल होंगे, वेडेथ ऑफ द रेक्टेंगल्स वुड बी डिफरेंट. तो वेडेथ जो है रेक्टेंगल्स की वो डिफरेंट होगी. द वेडेथ ऑफ द रेक्टेंगल्स वुड इंक्रीज और डिक्रीज. ये वेडेथ जो है रेक्टेंगल्स की ये इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, मींस कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन द इंक्रीज और डिक्रीज इन द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल्स. ये डिपेंड करती है इंक्रीज या डिक्रीज इन द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल्स, उसी पे ये डिपेंड करती है. बिफोर प्रेजेंटिंग द डाटा को पेश करने से पहले इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, जो हम ग्राफ्स में इसको पेश करते हैं, फ्रीक्वेंसीज ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स और एडजस्टेड. जो फ्रीक्वेंसी है अनइक्वल क्लास इंटरवल्स की, उनको एडजस्ट करना पड़ता है, पहले एडजस्ट किया जाता है. फर्स्ट वी नोट ए क्लास ऑफ स्मॉलेस्ट इंटरवल्स. पहले हम नोट करते हैं जो पहला स्मॉलेस्ट इंटरवल होगा. अदर क्लासेस आर नोटेड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. जो दूसरे क्लासेस हैं उनको नोट किया जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से ऑफ देयर क्लास इंटरवल्स. इफ द साइज ऑफ वन क्लास इंटरवल इज ट्वाइस, अगर एक साइज जो है क्लास इंटरवल का ट्वाइस है ऑफ द स्मॉलेस्ट साइज इन द सीरीज, जो स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द सीरीज है उससे दुगना जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इज डिवाइडेड बाय 2. वो फ्रीक्वेंसी जो है उस क्लास की उसको 2 से डिवाइड किया जाता है. लाइकवाइज इसी तरह से इफ द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट क्लास इंटरवल इन द सीरीज, अगर 3 गुना वो ज्यादा है जो स्मॉलेस्ट क्लास है, तो उसको 3 से डिवाइड किया जाता है उस फ्रीक्वेंसी को. तो एंड सो ऑन. Now adjustment factor for any class, adjustment factor of any class. तो इसको कैसे है, it is class interval of the concerned class divided by lowest class interval. तो adjustment factor कैसे होता है किसी क्लास का, उसके लिए ये फॉर्मूला है class interval of the concerned class divide by lowest class interval. Okay, now to illustrate, suppose the class with the smallest interval is 5 to 10. तो अगर हम ये मानेंगे कि smallest interval जो है that is 5 to 10, 5 से 10 तक, and the class with the lowest class interval is 10 to 20. अगर lowest 10 to lowest है 5 to 10 and the largest is 10 to 20, the frequency of which is 12, means its frequency is 12. Here the class interval of the bigger class is 10, which is twice as much as the size of class interval of the smallest class 5. तो smallest है 5 और largest है that is 10. The bigger class interval is divided into 2 parts. जो bigger interval class है इसको divide किया जाता है into 2 parts, that is 10 to 15, 15 to 20, and accordingly the frequency of the bigger class is 12 would be divided by 2. इसको 2 से तकसीम करना है यहाँ, that is 12 divided by 2, that is 6 of the divider. 2 in this case is called adjustment factor. ये 2 जो है इसको इस केस में हम डिवाइड एडजस्टमेंट फैक्टर का कहते हैं. Now illustration present the following data in the form of
हिस्टोग्राम। तो यहाँ एक इलस्ट्रेशन है, दैट इज दो कॉलम है हमारे सामने, इसको समझने के लिए। इट इज वीकली वेजेस इन रुपीज, नंबर ऑफ वर्कर्स। 7 वर्कर्स ऐसे हैं जो हफ्ते में जिनके वेजेस हैं 10 रुपए से लेकर 15 रुपए तक। 10 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी वीकली वेजेस हैं 50 रुपीज से लेकर 20 रुपीज तक। 27 वर्कर्स ऐसे हैं जिनके वेजेस 20 से लेकर 25 हैं। 15 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी वीकली वेजेस 25 से 30 हैं रुपीज, दे आर इन रुपीज। 12 वर्कर्स ऐसे हैं जिनके वेजेस वीकली 30 रुपीज से लेकर 40 रुपीज तक हैं। एंड 12 वर्कर्स ऐसे हैं जिनके वीकली वेजेस 40 से 60 रुपीज हैं। एंड 8 वर्कर्स ऐसे हैं जिनके वीकली वेजेस रुपीज 60 से 80 हैं। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसका हल निकालेंगे। इन दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिनिमम क्लास इंटरवल इज 5। यहां जो है मिनिमम क्लास इंटरवल जो है दैट इज 5। 10 से 15 इसके बीच में जो है 10 to 5 15, इट इज 5 जो है क्लास इंटरवल 5। अगेन 15 से 20 तक 5 क्लास इंटरवल है। 20 से 25 तक 5 इंटरवल क्लास है। एंड 25 से 30 तक 5 है क्लास इंटरवल। नाउ अगर यहां जाएंगे हम 30 से लेकर 40 तक, तो यहां क्लास इंटरवल 10 है। अगेन अगर 40 से लेकर 50 तक 60 तक जाएंगे, यहां क्लास इंटरवल जो है दैट इज 20। अगर 60 से 80 तक जाएंगे दैट इज क्लास इंटरवल इज दैट इज 20 अगेन। तो यहां जो है अदर क्लास इंटरवल्स और 10 एंड 20। हेंस बिफोर ड्राइंग द ग्राफ को ड्रा करने से पहले फ्रीक्वेंसी डेंसिटी शुड बी कैलकुलेटेड। इसको डेंसिटी कैलकुलेट करना है पहले। तो इट कैन बी डन बाय डिवाइडिंग फ्रीक्वेंसी एंड एडजस्टमेंट फैक्टर। द अबोव टेबल इज एडजस्टमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। अब इसको हम पहले एडजस्ट करेंगे यहां। तो ये टेबल हमें मदद देगा। दिस टेबल विल हेल्प अस। इट हैज 4 कॉलम्स। पहला कॉलम है वीकली वेजेस इन रुपीज, जो वहां पहले हम बता रहे थे क्वेश्चन में, और नंबर ऑफ वर्कर्स वही है जो उस टेबल में था। अब इसको एडजस्ट जो हमने इसमें किया 2 कॉलम। पहला कॉलम है एडजस्टमेंट फैक्टर, दूसरा है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो यहां वीकली जो है एडजस्ट जो वर्कर्स हैं जो रुपया दे आर 7। तो यहां 5 क्लास इंटरवल दैट इज 5 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1। अगेन 5 by 5 is equal to 1। अगेन 5 by 5 is equal to 1। अगेन 25 और 30 5 डिवाइड बाय 5 is equal to 1। यहां देखिए यहां थोड़ा चेंज हो जाएगा। 30 और 40 के बीच में 10 का फर्क है, मीन्स 10 डिवाइड बाय 5 दैट इज 2। 40 to 60 difference is 20 divided by 5 is equal to 4। अगेन 60 and 80, तो यहां बीच में 20 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 4। नाउ यहां देखिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आप देख लीजिए। यहां 7 वर्कर्स हैं डिवाइड बाय 1, दिस डिवाइड एडजस्टमेंट फैक्टर 7 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 7। 10 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 10। 27 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 27। 15 divided by 1 15। 12 divided by 2, this 2 adjustment factor is equal to 6। 12 divided by 4 is equal to 3। 8 divided by 4 is equal to 2। तो ये जो है दिस इज एडजस्टमेंट, जिसको हम कहेंगे जिसको हमने कहा भाई एडजस्टमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। तो दिस इज 7 10 27 15 6 3 and 2। अब in the above table the class interval for the first 4 classes is 5। पहले को जो है जो हमने 4 क्लास पहले लिए हैं उनमें जो 5 का जो है डिफरेंस है क्लास इंटरवल जो है दैट इज 5। फिफ्थ क्लास however is of interval of 10, that is 40 minus 30 that is 10,
which is twice as much as the class interval of the first 4 classes. Accordingly, frequency of the 5th class is divided by 2. Further class interval of the 6th is 20. It is 60 minus 40, that is 20, which is 4 times the maximum class interval of 5 according to frequency of this class is divided by 4. Likewise, the frequencies of other class have been adjusted. It is based on this table that the histogram is drawn as under. अब यहाँ हिस्टोग्राम हमने इसी के हिसाब से जब हमने वहां एडजस्टमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अनइक्वल क्लासेस इंटरवल किए उसी के हिसाब से हमने यहाँ हिस्टोग्राम ड्रॉ किया है. तो यहाँ यही है नंबर ऑफ वर्कर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट रेंज ऑफ वर्क वीकली वेजेस एंड दिस x axis it shows us weekly wages, this is y axis it shows us number of workers. तो सीधी सी बात है यहाँ जब हम इस हिस्टोग्राम को क्लियर करने की कोशिश करेंगे मजीद समझने की कोशिश करेंगे दैट इज जब 10 से 15 वर्कर्स जो हैं वीकली वेज जो हैं 10 से 15 तक वो 7 वर्कर्स हैं 7 वर्कर्स को 10 से 15 के ये यहाँ से दिखाया गया है 10 से 15 जो हैं उनका ये 7 वर्कर्स हैं जिनकी वेजेस हैं 10 रुपए से 15 रुपए तक 7 वर्कर्स. दिस शोज अस. नाउ नेक्स्ट इज 15 रुपए से 20 रुपए जो वीकली लेते हैं वेजेस उनकी तादाद है 10 वर्कर्स. दिस शोज अस 10 वर्कर्स एंड देयर वेजेस आर 15 रुपीस टू 20 रुपीस. अगेन नाउ 27 वर्कर्स ऐसे हैं जिनके वेजेस वीकली हैं 20 रुपीज से 25 तक. ये हमें दिखाता है 27 जो हैं वर्कर्स जिनकी आमदनी है 20 रुपए से 25 तक. तो 15 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी आमदनी 25 रुपए से 30 रुपए तक है और इस तरह से यहां तक दिखाया है. दीज आर 15 वर्कर्स और इनकी जो वीकली वेज जो है दे आर 25 टू 30 रुपीज. नाउ 6 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी आमदनी जो है वीकली that is 30 rupees to 40 rupees. They are six workers only. Now 3 workers ऐसे हैं जिनके wages weekly हैं 40 रुपीस से लेकर 60 रुपीस तक और 2 workers ऐसे हैं जिनकी weekly wages हैं they are from 60 rupees to 80 rupees. तो इस तरह से ये क्लियर हुआ होगा. इसमें थोड़ा सा जब हमारे पास ये डाटा होगा उसको फिर हमें एडजस्ट करना पड़ता है पहले फ्रीक्वेंसीज ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स में. तो वो उस पर बात हुई है. मजीद भी अगर कहीं कुछ होगा तो आई एम हियर तो क्लियर करने के लिए. उसमें कोई परेशानी नहीं है. थैंक यू.